हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू कुमार। तो जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि आप लोगों को हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे जो 2 मार्क्स का आप लोगों को 12th क्लास में आता है, 12th के बोर्ड में। तो वैसा कि हम आपको लेके आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को जानेंगे कैसे कैसे, और हमने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था कि इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उससे आप मिलाइए, पढ़िए, ठीक ना। हमें जो सही लगा है, जितना सही लगा है, 100 क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं और इस 100 क्वेश्चन को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आपको 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन हम आपको 100 क्वेश्चन बनाए हैं, उसका भी हम आपको कल आंसर के साथ, मतलब कि इसके अगले वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो की ज़रूरत आपको एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले है, उसको 1-2 दिन पहले देख लीजिएगा तो आपको कंठस्थ रहेगा, ये ज़रूरी था। और जो आपको क्या बोलते हैं, जो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें भी हम 100 क्वेश्चन बनाए हुए हैं भाई। मान लो 100 300 क्वेश्चन, तो इससे बाहर तो आया नहीं सकता है। तो 100 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो दीर्घ उत्तरीय आपका है लॉन्ग क्वेश्चन, उसको हम आपको सभी का आपको वीडियो के साथ प्रस्तुत करेंगे और उसको हम सोल्व भी करेंगे, बताएंगे भी कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका ये शॉर्ट टाइप वीडियो आंसर टाइप, तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि आपको बताने से पहले आप सभी बच्चों से, आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग फिजिक्स बाय एस.के. ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी बेनिफिट हो। सेवा सभी को करते रहना चाहिए। सेवा अगर आप देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो आपको भी एक दिन मदद का अवसर मिलेगा। जिस दिन पड़ेगा उस दिन वो लोग दूसरे भी आपको मदद करेंगे। लेकिन वहीं जब आप दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो वो भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं और ये सारे चीज़ों को बताएं और उन्हें भी प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपका रहता है, मिलता है। ठीक है, 3 मार्क्स का भी हम क्वेश्चन चूज किए हैं। तो पहले ये बता दें, ये जो आप लोगों को अच्छा लगे उसमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो चीज़ पढ़ रहे हैं आपके, जो भी जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े होंगे, वो टीचर आपको बताए होंगे। ठीक है ना, तो इसमें से हम अपने से चूज किए हैं 100 क्वेश्चन। तो भाई ये हम तो ये ऐसे हैं नहीं कि आपको पूरा बता दें कन्फर्म कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनकी मर्जी, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो हमारी पॉसिबिलिटी यही है, हम यही चाहते हैं कि आपको इतनी जागरूक बना दिया जाए, इतना आपको सतर्क बना दिया जाए कि आप उन सारे चीज़ों का जवाब दे सकें और उन सारे क्वेश्चनों को आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो उस तरह से हम बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है सीबीएसई है, बीएसई भी है, जितने भी स्टेट लेवल के बोर्ड एग्जाम है वो सारे को रखते हुए इस क्वेश्चन को सेट किया गया। सीबीएसई को रखते हुए, आईसीआईसी बोर्ड वाले को रखते हुए, आईसीएसई बोर्ड को। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें तो हम आपको इंग्लिश में पढ़ के बताएंगे और आप लोग अपना जो हिंदी है वो लोग अपना जान लीजिएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है पॉइंट आउट 2 इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो इसमें आपको इसके बीच के 2 महत्वपूर्ण जो अंतर है उसको चिन्हित कर देना है, मतलब लिख देना है 2 अंतर को। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वाई डू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब हुआ एक दूसरे को काट नहीं सकता है। जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस जो है, एक दूसरे को क्या कर सकता है, नहीं काट सकता है। तो वैसे चीज़ों को आप बताइए, लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के आप प्रॉपर्टी बताएं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताएं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आपके टीचर भी बताए होंगे या आपके गेस्ट पेपर में भी हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतने क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। चलिए देखिए, अब देखिए एक्सप्लेन वाई रिपल्सन इज
treated as sure test of इलेक्ट्रिफिकेशन। जो हमारा रिपल्सन होता है वो ट्रीट करेगा तो उसकी शर्त को बताना है कि क्यों करता है, समझे ना, ट्रीट क्यों करता है उस चीज़ को वाई मतलब बताना है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आपका बोल रहा है वाई सल्फर इज ए डाई इलेक्ट्रिक। सल्फर जो है डाई इलेक्ट्रिक है, क्यों माना जाता है इस चीज़ को आपको बताना है। सल्फर डाई इलेक्ट्रिक क्यों है इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक ना। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड राइट इज एसआई यूनिट। इसका डाइपोल मोमेंट लिखना है आपको, डिफाइन करना है और क्या करना है एसआई यूनिट भी बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है वाई लाइटिंग कंडक्टर्स आर अरेंज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि किसी मकान के छत पर त्वरित चालक क्यों लगाया जाता है। तो ये सारे चीज़ों का आंसर आप लोग खुद दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम इसका आंसर पीडीएफ में दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक कंडक्टर, तो हमारे पास जो आंसर मिलेंगे इंग्लिश में मिलेंगे ना कि हिंदी में। हिंदी में आंसर हम नहीं देते हैं, ठीक है, वो खुद से आपको लिखना होगा या खुद से आप अपना प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका एक कंडक्टर ए विथ ए कैविटी इज गिवन ए चार्ज क्यू सो दैट द इंटायर चार्ज मस्ट अपेयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप सभी पढ़े होंगे, आपके टीचर जहाँ भी पढ़ते होइएगा बताए होंगे, ठीक है, कि एक खोखला जो वाले चालक ए पर आवेश क्या है क्यू दिया जाता है तो दर्शाए कि पूरा आवेश चालक के बाहरी सतह पर स्थित हो जाता है। जब ये ए पर क्यू चार्ज दिया जाता है, समझे ना दोस्तों, तो यही चीज़ पूछ रहा है कि उसको दर्शाए जब क्या होता है जो चालक है क्या है जो कंडक्टर है वो बाहरी सतह पे मतलब एक्सटर्नल पार्ट पे बोल सकते हैं, ठीक ना, अगर वो हो जाए तो वहाँ पे स्थित हो जाता है तब क्या होगा उसको दर्शाना है आपको, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए तो देखिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एंगल फाई इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट दोस्तों गड़बड़ हो गई थोड़ा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए तो बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल, कलम ले लेते हैं, यूनिफॉर्म क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, विल देयर बी एनी फर्स्ट नेट, क्या बोल रहा है नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, सेकेंड टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट, एक्सप्लेन व्हाट हैपन डाइपोल बीइंग रिलीज। समझे ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डाइपोल को क्या करना है बिंग रिलीज कर दे रहा है, मतलब छोड़ देने पर क्या होगा, समझे ना, इसी चीज़ को आपको दर्शा देना है। यहाँ पे हिंदी में भी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि बोलने का मतलब है कि जो है ये क्या बोलते हैं, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए कि एक समान जो तुम आपका क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो झुकाव पर है, तो उन पर जो कि है क्या नेट ट्रांसलेटरी फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन इट क्या होगा, इसी चीज़ को आपको दर्शा देना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर की तरफ, बाद में आपको हम दिखा देंगे पूरा, ठीक ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए सेपरेशन डी इन ए medium is F, what would be the separation between them to have a force F/3 between the charge
बिटवीन दी चार्ज। दोस्तों ये दाबना कहीं और चाहिए, दबा जा रहा है। ठीक है, पहली बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर से हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कतें हो रही है, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, कहीं और दाबना है, दब जाता है कहीं और। चलिए, अब नहीं होना चाहिए, अब सुधार करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब आइए, यहाँ पे हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज प्लेस्ड एट ए सेपरेशन डी इन ए मीडियम इज एफ व्हाट वुड बी सेपरेशन बिटवीन देम टू हैव ए फोर्स F3। यहाँ F है और यहाँ क्या हो गया, फोर्स है F3, या मीडियम F है। ठीक है, बिटवीन दी चार्ज, तो F3 हो जाए तो दो, जब देखिए यहाँ पे हिंदी में दो बिंदु आवेश के बीच d दूरी F बल लगता है, तो कितनी दूरी पर आवेशों को रखा जाए कि बल क्या हो जाए, F3 हो जाए। F है तो कितना दूरी पे आप रखिएगा कि F/3 हो जाएगा। बात को समझे, तो वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, वाई द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर नॉट मेड ऑफ ऑर्डिनरी रबर विच इज एन इंसुलेटर। यहाँ बोल रहा है आपको दोस्तों, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो किसी भी वायुयान के जो टायर्स मतलब चक्के को साधारण रबर, जो क्या होता है, कुचालक होता है, क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्या होता है दोस्तों, इंसुलेटर होता है। समझे ना? एक मिनट दोस्तों, फिर गड़बड़ हुआ। ठीक है ना, चलिए ऐसा ही देखिए। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, शिफ्ट करने दीजिए, गड़बड़ हो जा रही है मेरे से। एक सेकेंड और दे दीजिए हमको टाइम। अब नहीं गड़बड़ होगी। ठीक है दोस्तों, अब नहीं गड़बड़ होगी। अब चलिए, अब देखिए, बोल रहा है कि वायुयान के जो साधारण चक्कर तो क्या होते हैं, इंसुलेटर होता है, से नहीं बनाया जाता है। इसको आपको बताना है कि क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे आइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर, हाउ ए कंडक्टर बी चार्ज विदाउट रबिंग और प्लेसिंग इट इन कंटेक्ट विथ ए चार्ज बॉडी। कौन सा बॉडी, चार्ज बॉडी। ठीक है दोस्तों, चार्ज बॉडी। चलिए यहाँ आते हैं, देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है किसी चालक को बिना घर्षण या बिना संपर्क के कैसे आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज वर्क डन इन टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। समझे ना? तो पहला बोल रहा है इनसाइड ए पॉसिबिलिटी चार्ज मेटालिक स्फीयर, एंड दूसरा बोल रहा है आउटसाइड द स्फीयर। क्या, आउटसाइड द स्फीयर। समझे दोस्तों, आउटसाइड द स्फीयर। तो यही जो क्या बोलते हैं, गोले के अंदर को बताना है आपको, गोले का बाहर को, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप 14 नंबर देखते हैं। बोल रहा है ए बैलून कैन बी चार्ज to a quite high potential by rubbing it to or here, but we do not feel electric shock even if we are standing naked feet on the ground. Explain why। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक जो बैलून है को बाल से रगड़ कर उच्च विभव तक आवेशित किया जाता है, तब भी हमें खाली पैर भी विद्युत झटका नहीं लगता है। क्यों?
ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है। आप लोग पढ़े होइएगा करंट में, वो सारे चीज़ों को आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। हाउ चार्ज ऑन द प्लेट PD between the plates and stored energy in the parallel plate capacitor vary by filling the space between plates of a charged capacitor with a dielectric. Write expression showing variation only. किसी समानांतर पट्टी प्लेटों के बीच पदार्थ चलिए दोस्तों, हम केवल पढ़ते जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो हम आंसर बता नहीं रहे हैं, तो ऐसे टाइम तो बहुत लग जाएगा। ठीक ना, तो हम पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलिए 15 तक शायद हो गया था। ठीक ना, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले समझ ही जाएंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम केवल पढ़ देते हैं, जिससे कि किसी को दिक्कत होगी तो वो लोग समझ जाएंगे। ठीक ना, इतना समझ गए, या केवल दिखा देते तब भी काम चल जाता, लेकिन पढ़ देते हैं एक बार, वो भी सही रहेगा। चलिए देखिए, बोल रहा है द एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अर्थ इज एज हाई एज 100 वोल्ट मीटर पर। वाई डू वी नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक एज वी मूव ऑन अर्थ। मतलब कि बोलने का मतलब है, पृथ्वी की सतह जो है वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 100 वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर चलने पर हमें विद्युत झटका क्यों नहीं लगता है, इसी का बताना है आपको, क्यों नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। वाई डज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ईयर द एटमॉस्फेरिक इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। पृथ्वी के वातावरण में सतह से ऊपर उठने पर विद्युत चालकता क्यों बढ़ती है, इसको बताना है। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरे प्लेट पर क्या क्या कार्य होता है, इस चीज़ों को बताना है, वर्क बताना है, समझे ना। ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना, आपके टीचर हो या कोई भी हो, उसको समझाया जाता है, लिखाया नहीं जाता है। तो बच्चों का काम होता है, जब समझे हैं तो उसको खुद से लिखें। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो है क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, इसको कोई भी टीचर समझाएगा, इसका आंसर आप खुद लिखिएगा, उस समय उन लोग जवाब देता है, पूछता भी है, क्लास में चर्चा चलती रहती है। ठीक है, उसी तरह ये जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप सोचिएगा कि कोई टीचर लिखा है तो संभव नहीं है, उसको आपने अपने से ही लिखना पड़ता है, समझे ना बच्चे। चलिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक नहीं होता है कि मैट्रिक में जैसे कि रट्टूमल बनाया जाए, यहाँ समझाया जाता है, आपको समझाया जाएगा। जो चीज़ें नहीं समझ आती है बच्चों को, जो थ्योरेटिकल होती है वो चीज़ें खुद बच्चे अपना कर लेते हैं, और जो मैथमेटिकल्स होती है फिजिक्स में, जो बच्चों को भूलने वाली चीज़ें होती है, उसको टीचर लोग कॉपी में नोट कराया जाता है। ठीक ना, ये सारी चीज़ें जो बोर्ड वाली है, खुद से तैयारियाँ करनी पड़ती है कुछ कुछ। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ जो आपको समझाया जाता है, उसी में इन सब कुछ चीज़ों का क्या होता है, आंसर होता है। चलिए 17 के पास पहुँचते हैं हम लोग। वाई डज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ईयर दिस एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। ठीक ना, क्यों बढ़ती है, इस चीज़ को आपको बताना है। अगला है 18, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19, राइट एनी टू यूजेज ऑफ कैपेसिटर। आपको 2 यूज लिख देना है, किसका, कैपेसिटर का। चलिए 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ 2 डाइइलेक्ट्रिक स्लैब of dielectric constant K1 and K2, each of are A2, where A is the R of the plates. The space between the plates of the capacitor is completely filled with dielectric slabs. What is effective capacity? तो यहाँ होगा किसी समानांतर पट्टी से प्लेट के बीच K1 एंड तथा K2 पारा
परावैद्युत स्थिरांक के दो पदार्थ पट्टी जिसका क्षेत्रफल a/2 डाला जाता है ताकि दो प्लेटों के बीच का क्षेत्र पूर्णतया भर जाए। इस संरचना का प्रभावी धारिता का मान लिखें। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग गिव वन ऑफ इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देना है। व्हेन ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ EMF 2.0 वोल्ट इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सप्लाई is the terminal voltage of secondary cell is greater or less than 2.0 वोल्ट। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ये न्यूमेरिकल है। चलिए 23 देखिए, थ्रो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आर छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर constantly in motion within metals but there is no current until a potential difference is established across it। explain why। इसको एक्सप्लेन कर देना है आपको। ठीक है, पेज एंड हुआ, नेक्स्ट पेज लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहा उसका हिंदी। चलिए 24 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Two wires, one of copper and other of magnesium, have equal lengths and equal resistance, which is thinkers। ठीक है दोस्तों, अगला 25 है। Does an electron move along a straight line path with the conductor। चलते हैं हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो when ends of a wire and connected to a battery, initially the current is slightly larger but soon it decrease become steady at lower value। y क्यों है इस चीज़ को आपको बताना है। ठीक, अगला है 27 नंबर है। V1 ग्राफ फॉर सीरीज क्या है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक रेजिस्टेंस। क्या है, टू मेटालिक रेजिस्टेंस आर गिवन विच वन रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखना है दोनों में कौन समानांतर क्रम को दर्शाता है, ये चीज़ों को देखना है हम लोग को। ठीक है ना, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपका, इसमें आपको बताना है कि कौन सा है VI ग्राफ में। ठीक ना, ये अपना कर लीजिएगा। आगे बढ़े। चलिए 28 देखिए, तो 28 बोल रहा है वाई जॉकी शुड नॉट बी रूबेड ऑन ए पोटेंटियोमीटर वायर। ठीक है दोस्तों, पोटेंटियोमीटर वायर। वाई EMF ऑफ द रिवर सेल यूज इन ए पोटेंटियोमीटर एक्सपेरिमेंट शुड बी ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल whose EMF is to be measured। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 is stretched to double its length। what is the new resistance of the wire, resistance of the wire। ठीक है, अगला देखो, डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी, राइट एनी टू ऑफ इट्स एप्लीकेशन। इफ IG इज द मैक्सिमम करंट दैट कैंपस थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, will it be possible to convert a galvanometer into an ammeter। ठीक है दोस्तों, प्रयोग किया जा सकता है, उसको बताना है। टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट में हम सारा क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। ठीक ना। वाई विथ स्टोन ब्रिज इज अनसुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। ये देख लीजिएगा आप, और जो बोलेंगे VBI लग रहा है उसको आप लोग VBI कर लीजिएगा। ठीक ना। What will happen if voltmeter is connected in series and ammeter is connected in parallel of a circuit।
इसको आप कर सकते हैं VBI। इज ए वायर कैरिंग करेंट इज चार्ज इफ नॉट वाई इट सो, क्या प्रवाहित धारा वाली चालक आवेशित होती है, यदि नहीं तो क्यों। इसको भी आप VBI कर सकते हैं 35 को 34 को भी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ, 36 पे आते हैं हम। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है दी स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज 0.4, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी फ्रॉम द बैटरी। ठीक है दोस्तों, अगला है 37 नंबर, व्हाट इज थर्मोपाइल, व्हाट इज इट्स फंक्शन, व्हाट इज इट्स फंक्शन। 37 नंबर हुआ। 38 नंबर देखिए, ऊपर का तो जो 7-8 क्वेश्चन था वो सब VBI है। ठीक है दोस्तों, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज डिफ्लेक्शंस। दोस्तों मुझे बहुत खांसी आ रही है, मेरा तबीयत सही नहीं है, फिर भी आप लोगों के वादा के अनुसार हम ये वीडियो बना रहे हैं, समझे ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखते होंगे आप लोगों के लिए, ठीक ना। लेकिन क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम है जिसके चलते हमको भी आपको देना पड़ रहा है, नहीं तो हम वेट कर लेते, ठीक ना। थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है, खांसी आ रही है, ठीक है, टैबलेट ले लेकर हम आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, समझे ना। इसलिए आपको वो वाली वीडियो नहीं मिल पा रही है, बोर्ड वाली आज नहीं मिली थी, तो इसको सोचे बना देते हैं, क्योंकि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं ना, तबीयत खराब था, बुखार सर्दी खांसी आ चुका था, समझे ना दोस्तों, छोटा कोरोना बोल सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें है, ऐसा बात नहीं है कि कोरोना नहीं था, ऐसे तो होते रहता है सर्दी बुखार मौसम चेंज होने के चलते, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत खांसी आ रही है, तो हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कल हम आपको दे देंगे उसको 50 क्वेश्चन को, ठीक ना। तो यहाँ तक 50 को तब तक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और नेक्स्ट में 50 मिल जाएगा, और 100 क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट बोले हैं तो उसमें तो हम आपका आंसर भी बताएंगे। तो ये दोनों, ये 100 तक होने के बाद उसको हम करेंगे, और आपका लॉन्ग भी क्वेश्चन मिलते रहेगा, ठीक है। तबीयत सही नहीं होने के चलते, नहीं तो दोनों एक साथ 2-2 वीडियो एक दिन में आपका रिलीज होता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम कोशिश करेंगे कि सब हो जाए। आप क्या कीजिएगा, तबीयत ही ख़राब हो चुका है, कोशिश में हैं हम, ठीक है। चलिए जहाँ तक हो सकेगा करेंगे, नहीं तो आपको हम बता देंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या सा है। हो सके तो जो नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा ना लेंस का, लेंस फार्मूला का, उसी में हम आपको इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन बता देंगे लॉन्ग का, वो अपना तैयारी कर लीजिएगा। अगर हमको टाइम मिलते रहेगा तो आपको देते रहेंगे एग्जाम से पहले तक जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, दी नेट चार्ज इन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज 0 इवन देन इट इज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन वाई। समझे कि नहीं, सब में क्यों लगा हुआ है, इस चीज़ को आप लोग जवाब ढूंढिएगा, ठीक है। लोग पढ़ लीजिएगा इतना ना जितना बता दे रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा या किसी भी एग्जाम में आपको। चलिए 40, इज एनी वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज। देखिए इसका हिंदी क्या बोल रहा है कि क्या किसी गतिमान आवेश के लिए छूटा हुआ है, बहुत सी यार छूट जाता है, क्या करोगे, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र में कार्य संपादित होता है, इसी को बताना है, हाँ या नहीं बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ड्यू टू अर्थ और ड्यू टू सम करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो उसको कैसे करेंगे
ठीक है। और पृथ्वी के कारण क्या होता है, उस सारी चीज़ों को बताइए, उसका कारण बताइए, विद्युत चालक के कारण। ठीक ना। फिर खांसी आ रही है। टैबलेट ले लेकर दोस्तों आपके लिए, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। हम आपको जब वीडियो बनाएंगे उसमें टैबलेट दिखाएंगे, सारे टैबलेट रखे हुए हैं, अभी भी चल ही रहा है मेरा टैबलेट, अभी भी हम परफेक्ट ठीक नहीं हुए हैं। ठीक है। तो वाई ए सोलेनॉइड गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है दोस्तों, पास्ड थ्रू इट। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप बढ़े ना। तो अब देखते हैं हम लोग 43, कौन सा क्वेश्चन, 43 देख लेते हैं। 43 बोल रहा है ए गैल्वेनोमीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 100। गैल्वेनोमीटर आपके टीचर बताए होंगे। ए रेसिस्टेंस ऑफ 1 इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, व्हाट पार्ट ऑफ टोटल करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। समझे ना। 100 है तो इसके सिरों पे 1 का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो कुल प्रवाहित धारा का कितना हिस्सा धारा मापक हो जाएगा। समझे ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 पे। राइट गॉसेस लॉ एंड एम्पियर्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म। ये तो वेरी वेरी वेरी, समझे दोस्तों, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये 44 नंबर। समझे, इसको तो आप लोग छोड़िएगा नहीं। राइट गॉसेस लॉ एंड एम्पियर्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, जो मैथमेटिकल फॉर्म्स में होते हैं इसका फार्मूला, उसको बताना है। समझे दोस्तों। अब देखिए आगे आपको हम बता रहे हैं, बोल रहा है ए गैल्वेनोमीटर 45 नंबर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर एंड ए मिलीमीटर आउट ऑफ द टू विच करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज हायर रेसिस्टेंस। कौन सा रेसिस्टेंस दोस्तों, हायर रेसिस्टेंस। ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर को धारा मापी और तथा सूक्ष्म धारा मापी में बदला जाता है, तो दोनों में से किस यंत्र का प्रतिरोध अधिक होगा, यही चीज़ बताना है आपको। ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़े, हम 46 पे बढ़ा जाए। चलिए हम आज 50 तक ही बताएंगे, क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं है, बहुत खांसी आ रही है, हम बहुत एडजस्ट कर पढ़ा रहे हैं। ठीक ना दोस्तों। चलिए 46 देखिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन ए मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। तो जो है ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जब मूविंग करेगा तो उसका महत्व बताना है आपको। नेम 2 यूज ऑफ शंट। शंट का जो है उसका 2 गो नेम का यूज बताना है। क्या बताना है दोस्तों, यूज बताना है। ठीक है ना। किसका, शंट का। शंट का 2 गो उपयोग लिख दीजिए, यूज लिख दीजिए, क्या क्या है वो आपका हो गया। वाई, इसको भी वीवीआई आप लिख सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 47 नंबर भी। ठीक है दोस्तों। चले आगे बढ़े। बोल रहा है वाई डज ए मैग्नेट पासेस प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन प्लेस्ड एट सम इंक्लाइनेशन विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, ये सब भी इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कंपेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन। स्टील ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, क्या चीज, स्टील ऑफ सॉफ्ट आयरन। स्टील तथा नरम लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना करें। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको भी 50 नंबर। इसका 2 गुण को लिख देना है, तुलना करना है क्या क्या है। समझे दोस्तों, समझे कि नहीं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 50 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो अब हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन शुरू से अंत तक। ठीक ना दोस्तों। तो टेंशन लेने की बातें नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। इतने क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए जब तक हम आपको दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, फिर कल आपको देंगे हम, जो 50 क्वेश्चन बचा है, और शॉर्ट का भी वीडियो हम आपको कल ही रिलीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है।
समझे कि नहीं? तो आराम से रहिए, हम आपको ऐसे करके सारे क्वेश्चन दिखा देते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक ना? ठीक है, इतना पे सभी को दिख रहा होगा। ठीक ना दोस्तों? चलिए शुरू से हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा 1 नंबर से। ठीक है दोस्तों, यार वो वाला दूसरे पेज पे हो गया ना, इसलिए हम उसको ऐड नहीं किए हैं अपने चैनल का नाम। ठीक ना? फिजिक्स बाय एस.के. ठाकुर, केवल ये फिजिक्स लिखे हुए हैं, इसको टेस्ट टाइप का बनाए हुए हैं ना, तो टेस्ट लेना पड़ता है ना, तो उसके लिए हम आपको सोचे कि इसको दे देने में बेहतर भलाई है, क्योंकि आप लोगों को कहीं यूज आ जाए। ठीक ना? ये ना सोचे कि अगर आपको भी लगना चाहिए ना भाई कि हम पढ़े, हमारे टीचर ये चीज़ें नहीं पढ़ाए। ठीक ना? उसके बाद मकसद से हम दे रहे हैं आपको कि आपको भी लगना चाहिए कि काश हम भी यहाँ पढ़ते तो ये सारे क्वेश्चन की तैयारियाँ हमारी भी हो जाती। ठीक है ना दोस्तों? तो इसलिए समझे, बाकी कोई मकसद नहीं है, बस आपको दिखाना है कि देखिए इसी के अंदर से क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। समझे? हम ही जान रहे हैं दोस्तों आप लोगों को कैसे हम पढ़ा पा रहे हैं। समझे ना? बहुत दिक्कतें हो रही है हमको पढ़ाने में। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम सबका 10-10 सेकंड का टाइम देंगे। ठीक है? हम सभी का 10-10 सेकंड का टाइम आपको देंगे। ये लीजिए, ये पहला पेज हुआ हमारा आज का जो हम लोग क्लास किए हैं। ये पहले भी आपके सामने था, हो गया होगा। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हुआ हमारा। नेक्स्ट पेज ये रहा आपका। ठीक है, फिजिक्स बाय एस.के. ठाकुर। लिखाएगा भी नहीं यार अच्छा से। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट। ले लिए? हुआ दोस्तों? अब सही है? चलिए सही है, खुश ना सभी के सभी। फिजिक्स बाय एस.के. ठाकुर। अब रफ कर दिया जाए इसको। चलिए हो गया होगा सभी का ये भी स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़े। ये रहा आपका वहाँ से यहाँ तक। 1 सेकेंड यार, चलिए ये रहा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ भाई, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9, देखिए आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 9097220000 और क्या 8। ठीक है दोस्तों, इसी से मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप है, प्लस फेसबुक भी है। ठीक है, इंस्टाग्राम समझ लीजिएगा, सब छोटा छोटा लिख दिए। ठीक ना? सभी है। टेलीग्राम मेरे दूसरे नंबर से है, तो वो आप लोग यूट्यूब के इसी चैनल से आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप बस ये नंबर पे 9097 पे आप कीजिए, वहाँ से आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो आपका अगर स्क्रीनशॉट से काम चल जाता है तो अच्छा बात है। खैर अभी इसी से चला लीजिए काम, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं, पढ़ना है भाई, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जो गलतियाँ हुई उसे छोड़िए
अब तो जो टाइम बचा है उसमें भी तो पढ़ ले, ठीक है ना। चलिए जल्दी से हो गया होगा ये भी। चलिए हम 5 सेकंड का और टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पेज। ठीक है दोस्तों, लीजिए इससे जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन्हें भी चाहिए हो दोस्तों, जिन्हें भी चाहिए PDF, ओ करे व्हाट्सअप। व्हाट्सएप पे आए बोले हम भेज देंगे उन्हें। अब नहीं पछताना है यारो, अब नहीं पछताना है यारो, जो टाइम बचा है उसमें ही हमें बाजी मारना है यारो। समझे दोस्तों। तो घबराना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आराम से एग्ज़ाम देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में आराम से हम लोग जितना पढ़े हैं अभी पढ़ेंगे। हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, उतना का आप तैयारी 1-2 बार केवल पढ़ के चले जाए, आप मज़े में लिख के आइएगा, मज़े में मज़े में, ठीक है। तो मेरा तबीयत सही नहीं होने के चलते हम आपको 50 क्वेश्चन ही आज बताए हैं, नहीं तो मैं आपको पूरी क्वेश्चन बता देता 100। तो हम कल बताएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, हमको बीच बीच में रोक रोक कर सब चीज़, खांसी भी आप लोग देख रहे हैं कि बीच बीच में आ जा रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है हमको, ठीक है ना। बहुत कंट्रोल करके दवा ले लेकर हम भाई आपको पढ़ा पा रहे हैं, समझे ना। तो केवल आप लोग के एग्ज़ाम के चलते, नहीं तो हम रेस्ट करते। तो चलिए, थैंक यू फॉर एवरीवन। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, अच्छे से रहें और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। पेपर बहुत ही अच्छा पेपर आप लोगों का जाएगा, और आप लोग रिव्यू भी दीजिएगा कि कैसा गया क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ये सारे भी रिव्यू मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ और फिर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, गुड नाइट। और लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहेंगे दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आप लोगों ने बहुत ही हमको सपोर्ट किया, बहुत ही आगे ले गए, बहुत ही कम दिनों में, मात्र 3-4 मंथ में हमको 700+ सब्सक्राइबर हो चुका है। बस आप लोगों की थोड़ी सी और मेहनत और मेरा मनोबल, मेरा मेहनत आगे लाएगा रंग। और इसके बाद हम आपको लाइव क्लासेज भी देने वाले हैं यूट्यूब पे, जब आपके छोटे भाई को घर बैठे फ्री में ये सारे चीज़ मिलेंगे। जब आप लोग एग्ज़ाम दे के जाइएगा और जब उन्हें बताइएगा कि सर ने बहुत अच्छा क्या क्या जो क्वेश्चन बताया वो आया कि नहीं आया, तो उस चीज़ के बारे में जब बताइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ वहाँ, तो उनको लाइव क्लास भी मिलेगी यूट्यूब पे, समझे ना। उसके बाद वहाँ से पढ़ के देखें कि कैसा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारे चीज़ रीजन आप देख के तब आप मेरे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन में। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन, गुड नाइट, बाय। ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट। ओके एवरीवन, सभी एक चीज़ और, बहुत ही ओमिक्रॉन का खतरा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार और अपने बहुत ही ख्याल रखें, क्योंकि पेपर भी आपको देना है, तो पूरे 2 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। थैंक यू। ओके, बाय एवरीवन।